नमस्कार, मैं हूं अजय। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, मगर पहले ही दिन कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो चिंता पैदा करती हैं, सवाल खड़े कर रही हैं। घर वापसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस भीड़ में शामिल थे कोरोना पॉजिटिव। आरोग्य सेतु ऐप से खुलासा, 500 मीटर में मौजूद कोरोना मरीज। एक मरीज से कितनों को होगा कोरोना? ट्रेन टिकट के लिए दांव पर जान। ये कोरोना को दावत है, ये हादसे को न्योता है। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान की, जहां घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जुटे थे हजारों मजदूर। घर जाने के लिए ये अपनी जान पर खेलने को तैयार थे। न कोरोना का डर, न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। ये सब कुछ होता रहा प्रशासनिक अमले के सामने, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अमित राणा ने मौके पर जब आरोग्य सेतु ऐप चेक किया तो पता चला इस भीड़ में कोरोना के पेशेंट भी शामिल थे। 500 मीटर के दायरे में ये जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें 51 उपयोगकर्ता है जिन्होंने स्वयं परीक्षण किया था। उसके बाद अगर हम बात करें, 10 उपयोगकर्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण एकदम स्वस्थ रहा है। इसमें साथ ही 2 कोविड-19 पॉजिटिव उपयोगकर्ता ये आरोग्य सेतु दिखा रहा है। ये कोई मेरे द्वारा कही हुई बात नहीं है, ये वो ऐप है जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आग्रह किया था कि अपने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आप सुरक्षित है या नहीं है। इस भीड़ में मौजूद एक भी कोरोना मरीज से सैकड़ों मजदूरों में कोरोना फैल सकता है और इनके जरिए कोरोना गांव-गांव तक पहुंच सकता है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ जमा क्यों होने दिया गया? आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ ये तमाम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी माइक अनाउंस किया गया, सब दूर दूर हैं, लेकिन सब दूर चाहे इससे अनाउंस करने से ही इतनी हो जाती है। सब श्रमिक सब परेशान हैं, ये लोग बहुत दूर से परेशान चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि आपकी मजिस्ट्रेट की गाड़ी वहाँ खड़ी है, उसके ऊपर बरसों में ऊपर भर भर के लोग भाग आ रहे हैं। भाई श्रमिक देखिए, श्रमिक को हम लाठी से मार नहीं सकते ना, बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं। वो व्यक्ति खुद ही परेशान है। अब कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए। लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। गोरखपुर के कालेसर 0 पॉइंट पर प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को बिहार बॉर्डर तक छोड़ने के लिए इंतजाम किया, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर ट्रकों में चढ़कर यात्रा करते दिखाई दिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं कालेसर के 0 पॉइंट पे। यहाँ जो कल तक भीड़ थी वो भीड़ आज नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रशासन ने यहाँ पे कुछ इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन जो बिहार जाने वाले लोग हैं वो आज भी ट्रकों से जा रहे हैं, और अधिकतर वो ट्रक जो हैं या तो वो मुंबई से बुक करके लाए हैं या दिल्ली से बुक करके लाए हैं, उसी पे जा रहे हैं। यानी कि आज की जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि आज सामान लदे जो ट्रक हैं उसमें बैठा के प्रशासन नहीं किसी को भेज रहा है, बल्कि उसके लिए बसों को लगा दिया है। वहीं उन्नाव में लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद भी प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे प्रदेशों से ये हजारों मजदूर लगातार आ रहे हैं। कोई ट्रकों से तो कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके पैदल ही चलता जा रहा है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि मजदूर पैदल यात्रा ना करें, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा, गोरखपुर से रामगोपाल और झांसी से अश्वनी के साथ उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। और वाराणसी एयरपोर्ट आज वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। वजह थी लंदन में फंसे 82 प्रवासी भारतीयों की घर वापसी। वापस अपने देश पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 महीनों से सन्नाटे से घिरा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट सोमवार दोपहर वंदे भारत की आवाज से गूंज उठा। मां भारती का उद्घोष करने ये यात्री लंदन से वापस पहुंचे हैं। कोरोना महामारी के कारण ये सभी लॉकडाउन की वजह से लंदन में फंस गए थे, लेकिन पीएम मोदी की पहल वंदे भारत मिशन की वजह से ये अपने वतन वापस लौट आए। लंदन से आए इस विमान में 82 प्रवासी सवार थे। इसमें वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और अन्य जिलों के रहने वाले लोग शामिल थे।
लंदन से 82 प्रवासियों को लेकर फ्लाइट वाराणसी के बावतपुर एयरपोर्ट पहुंच गई है और इस वक्त आप देखिए वंदे भारत मिशन के तहत इन जो है प्रवासियों को लंदन से भारत लाया गया है और यहाँ पर काशी की धरती पे लोग पहुँचे हैं और यहाँ से अब होटलों पे ये सभी लोग जो है भेजे जाएंगे। जो प्रशासन ने होटल तय किए हैं वहाँ पर ये 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। इनसे मिलने के लिए यूपी के दूसरे जिलों पे जैसे कानपुर से बहुत सारे बच्चे हैं, इलाहाबाद से बहुत सारे लोग हैं, लखनऊ से बहुत सारे लोग हैं, तो वो आए हैं अपने परिवारियों से मिलने के लिए और यहाँ से मिलने के बाद ये सभी के सभी लोग जो है होटल में चले जाएंगे, होटल में जो है क्वारंटीन किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एयरपोर्ट पर 6-6 फीट पर निशान बनाए गए। सभी के स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। यहां से सभी प्रवासियों को प्रशासन द्वारा तय होटलों पर क्वारंटीन कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा अधिकारियों ने सरकार द्वारा तय गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को होटलों तक पहुँचाया। इस दौरान सभी प्रवासियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। भावुक अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि हमें नहीं पता था कि हम कब अपने वतन पहुँचेंगे और कब घर वालों से मिलेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन लगने वाली ख्वाहिश को मुमकिन बनाया और वतन की धरती पर पहुंचाया है। बेटी आई मेरी। आपकी बेटी थी, कहाँ पर थी, कितने दिन से वो फंसी थी? लंदन में 2 महीने से। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। क्या कहेंगे सरकार के लिए इस पूरे अभियान? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सबको सुरक्षित बुलाया है। सरकार के लिए वंदे भारत अभियान के लिए वंदे भारत बोलेंगे? वंदे भारत और बहुत बहुत बधाई माननीय विदेश मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को। लंदन से सुरक्षित वापस लौटे ये सभी यात्री बेहद खुश हैं। कहना है कि मानो उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस सब के बीच यूपी के लिए अच्छी खबर यह है कि पूरे देश में इन दिनों अब यूपी के सैनिटाइजर बिक रहे हैं। यहाँ के बने, यूपी में बने सैनिटाइजर पूरे देश में भेजा जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में सैनिटाइजर भेजा जा रहा है। प्रदेश की 27 चीनी मिलों में सैनिटाइजर का प्रोडक्शन चल रहा है, सैनिटाइजर बनाया जा रहा है और अब तक 27,20,607 लीटर सैनिटाइजर निर्यात किया जा चुका है। प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन की अब 3 लाख लीटर से ज्यादा की हो चुकी है। कोरोना से जंग में भारत के सभी राज्यों में यूपी के सैनिटाइजर से ये जंग जारी है, लड़ा जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इसे भेजा जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर, मिजोरम तक में यूपी में बना सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल शुरुआती दौर में ही यूपी सरकार ने यह कदम उठाते हुए सभी चीनी मिलों को सैनिटाइजर के उत्पादन के लिए कहा था और यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब रंग लाता नजर आ रहा है। और इस बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। 6 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। 13 मई को सैंपल भेजे गए थे, 85 सैंपल भेजे गए थे। 65 की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी और जांच रिपोर्ट जो आई है इसमें 6 सैंपल की रिपोर्ट आई है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी अहमदाबाद से आए थे। रामपुर पहले से ही ये क्वारंटीन थे। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हो गई है। 6 और नए मामले रामपुर में, ये सब के सब अहमदाबाद से लौटे थे। 6 के 6 लोग और इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्वारंटीन सेंटर में थे। अब इन्हें आइसोलेशन में डाला जाएगा। इनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। रामपुर से इस वक्त खबर आपको बता दें कि जैसे जानकार लगातार बता रहे हैं कि मई, जून, जुलाई में सबसे ज्यादा तादाद होगी और वो उस तरफ बढ़ता दिख रहा है। लगातार मरीजों का आना जारी है। और मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर यूपी में सियासत गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। मजदूरों की वापसी पर लेटर वॉर, बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने। लॉकडाउन में मजदूरों पर सियासत, घर वापसी बना सियासत का मुद्दा। योगी सरकार वर्सेस प्रियंका गांधी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों का इंतजाम कराना अब यूपी में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। मजदूरों पर सियासत कर जहां कांग्रेस ने पूरे मामले को हवा देकर नए मोड़ पर ला दिया है, वहीं योगी सरकार ने कांग्रेस की गेंद खुद कांग्रेस के ही पाले में फेंक दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों को लेकर योगी सरकार से इजाजत मांगी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। यही नहीं, राजस्थान यूपी बॉर्डर पर करीब 500 बसें भी राजस्थान सरकार की ओर से भेज दी गई थी।
प्रियंका की अपील पर योगी सरकार ने प्रदेश में उन सभी बसों की सूची और डिटेल मांगी है। योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर बसों के नंबर और ड्राइवर कंडक्टर की डिटेल मांगी गई है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से 4 सवाल पूछे हैं, वो आपको बताते हैं। पहला सवाल, अगर आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र में ट्रकों में भरकर श्रमिकों को क्यों भेज रहे हैं? दूसरा सवाल, औरैया के दर्दनाक सड़क हादसे से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या प्रियंका गांधी हादसे की जिम्मेदारी लेंगी? तीसरा सवाल, अगर उनके पास 1000 बसें हैं, अब तक बसों की सूची तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? चौथा सवाल, प्रियंका गांधी बाकी साथियों को भी सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही? इधर यूपी सरकार के पत्र के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार की ओर से मांगी गई सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 1000 बसों के नंबर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बसों की सूची दिखाते हुए कहा कि उनके पास सभी बसों की डिटेल है जो सरकार को दी है। जब आप कह रहे हैं कि हमें बसों का वो नाम और नंबर चाहिए ताकि अनुमति दे सके, हम आपके सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। वहीं इस पूरे मामले में न्यूज 18 भी कई सवाल पूछ रहा है। क्या कांग्रेस के पास 1000 बसें तैयार हैं? बसें तैयार हैं तो राजस्थान पंजाब से श्रमिक ट्रकों पर क्यों आ रहे हैं? बसें तैयार हैं तो यूपी सरकार को अब तक लिस्ट क्यों नहीं दी? कांग्रेस को मजदूरों की फिक्र या सियासत की चिंता है? क्या कांग्रेस को योगी सरकार की चुनौती कबूल है? कांग्रेस के प्रस्ताव को योगी सरकार ने स्वीकार क्या किया? प्रियंका ने भी ट्वीट कर योगी सरकार का आभार जताया, पर सियासत में होता ही ऐसा है, सेकंड में क्रेडिट का खेल बनता है और बिगड़ता है। इसीलिए राजनीति का पहला पार्ट ही माहौल बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब इस पूरे मामले पर जरा गौर कीजिए तो यूपी की सड़कों पर जो आपको मजदूर दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादातर या तो राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली से आए हैं या पंजाब से आए हैं, और यहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। और इन कहां के मजदूर हैं? ये यूपी के अलावा बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, ओडिशा तक के मजदूर हैं। यूपी सिर्फ रास्ता भर है। अब सवाल यह है कि ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है यूपी की सरकार से, क्या यह जायज है? जबकि ये सब के सब मजदूर उन्हीं के शासित राज्यों से आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? इसी पर आज होगी बड़ी बहस। सड़क पर अगर हाहाकार है तो कौन जिम्मेदार है? रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ महाबहस में। और क्या मंगलवार तक देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच जाएगा? जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे तो यही दिखता है। बहरहाल देखिए यह रिपोर्ट। देश में कोरोना की मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और हो सकता है मंगलवार को देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच चुका है और 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में अब तक 3,049 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,511 हो चुकी है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,763 1763 और एक्टिव केसेस की तुलना में डिस्चार्जेस की कुल संख्या आज 2,636, अर्थात जो हमारे एक्टिव केस हैं उससे लगभग 900 ज़्यादा डिस्चार्जेस हो चुके हैं। 2,636 डिस्चार्जेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में 4,511 संक्रमण के केस आए हैं और 112 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। कल जो सैंपल टेस्ट हुए वो 6,247। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुँच चुकी है। मरने वालों की तादाद भी 1,198 तक जा पहुँची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,379 तक पहुँच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 659 है।
तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। अब तक यहाँ 11,224 केस सामने आए हैं, जिनमें 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10,054 है, जिसमें से 160 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश से मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और चिंता की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया गया है। ऐसे में अब कोरोना के गांव-गांव पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। इन हालात में कोरोना के मरीजों की संख्या अभी और तेजी से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में मकान के विवाद में पंचायत में प्रधान और उसके रनर प्रत्याशी में गैंगवार हो गया है। इसमें दोनों की मौत हो गई। साठ सेकंड का फायरिंग कांड। अयोध्या में पंचायत में गैंगवार। खूनी संघर्ष में गई 2 की जान। मकान के विवाद में शूटआउट। ये वही मकान है जिसको लेकर अयोध्या की गलियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। विवाद इतना गहरा गया कि अयोध्या के पलिया प्रताप शाह गांव में प्रधान जयप्रकाश सिंह और अन्य प्रत्याशी राम पदारथ यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और भरी पंचायत में ही फायरिंग कर एक दूसरे की जान ले ली। मकान निर्माण हो रहा था, उसी में कोई विवाद था तो प्रधान जी को बुला के ले गया और प्रधान जी अपनी दुकान पर बैठे थे। मात्र वहां से 200 मीटर दूरी पर था मामला। जब हम लोगों को सूचना मिली तो ये पहुंचे तो इनको लेकर के थाने यहाँ लेके आए। इस हत्या की आशंका पिछले 1 महीनों से हम लोगों ने प्रशासन को ये बात बताई हुई थी। मैंने सांसद जी ने आईजी से भी बताया था और वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है वो पूरी इस घटना में संलिप्त। दोनों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था। इसकी जानकारी गांव के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी थी। इसीलिए गांव में पंचायत बैठाकर मामले का हल निकालने की कोशिश की गई, पर वही कोशिश दोनों की जान ले गई। गैंगवार की घटना के बाद एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रधान जयप्रकाश सिंह सांसद लल्लू सिंह का करीबी था। आज गांव पलिया प्रताप शाह थाना इनायत नगर में यहाँ पर प्रधान जयप्रकाश सिंह और जो पूर्व में प्रधानी के इलेक्शन लड़े थे राम पदारथ यादव, इन दोनों के बीच में एक पंचायत, यहाँ पर कोई पंचायत हो रही थी भूमि विवाद की, उसी में कुछ कहासुनी हुई है और यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कुछ गोलियां चली हैं और दोनों पक्षों की डेथ यहाँ पर हुई है। अभी दोनों पक्षों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मौके पर दिन दहाड़े हुई घटना से अयोध्या में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस घटना के पहलुओं को खंगालने में जुटी है। पर इतना तो जरूर है कि अगर विवाद को पुलिस ने पहले ही गंभीरता से लिया होता तो शायद ये गैंगवार न होता। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। और इस वक्त मेरठ से खबर आ रही है जहां पर 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन 7 नए केस मेरठ में। बड़ा हब मेरठ बन चुका है। पहले ही यहां का आंकड़ा 334 पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव का और मरने वालों का भी आंकड़ा 19 को छू चुका है। जिला सर्विलांस अधिकारी ने पुष्टि की है 7 नए मरीज कोरोना में सामने आए हैं। फिर से कोरोना पॉजिटिव मामले 7, कुल 334 का आंकड़ा। मेरठ में भी जारी है लगातार कोरोना के मामलों का सामने आना। सात नए मरीज कोरोना में। देश में 96,169 मरीज अब तक। और लॉकडाउन के बीच गुंडागर्दी की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक महिला राशन लेने गई लेकिन वहां उसकी पिटाई कर दी गई। देखिए कैसे।
मार उनके मार। देखो हमारे बहन को मार रहा है। मार उनके मार। देखो हमारे सरेआम हुई महिला की पिटाई, राशन लेने गई महिला पर हमला, जमीन पर दूर तक घसीटा, थप्पड़ और मुक्के मारे, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी, हमलावर पहुंचा सलाखों के पीछे। इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी बेरहमी से इस महिला की पिटाई करता दिखाई दे रहा है ये शख्स। इसने पहले तो इस महिला को जमीन पर काफी दूर तक घसीटा, फिर इस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी, मानो उस पर पागलपन सवार था। वो लगातार उसे मारता रहा। तभी कुछ लोग इस महिला को बचाने दौड़े। वो इस शख्स को महिला से अलग करने की कोशिश करने लगे। वीडियो में पीछे से शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो बार बार कह रहा है, मार उनके मार। देखो हमारे बहन को मार रहा है। उसकी बहन को मारा जा रहा है, उसे बचा लो। वारदात गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके की है। खबरों के मुताबिक ये महिला राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर गई थी। इस महिला को राशन देने से मना कर दिया गया। इसके बाद कोटेदार के बेटे से उसकी कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर उसने महिला पर हमला कर दिया। शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने इस महिला को बचाया। महिला की शिकायत के बाद हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हमले के बाद से महिला सकते में है। इस पूरी वारदात का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें भी लॉकडाउन में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखा वो हैरान है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अहमद अली की रिपोर्ट। और यूपी में एक दिन में 158 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 150 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के, और अब तक 4511 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। यूपी में 112 लोगों की इनसे मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4500 के पार पहुंच चुका है और 158 आज नए मरीज सामने आए हैं यूपी में। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।